गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्लासें अपनी चल रही थी और राजस्थान से संबंधित जो क्लासें हैं उनमें जो पिछली क्लास अपनी हुई थी वो क्लास अपनी किससे संबंधित हुई थी बताइए। अपनी जो लास्ट क्लास थी वो किससे संबंधित हुई थी? वो हुई थी अपने राजस्थान के नवीन जिलों को लेकर। किसको लेकर? राजस्थान के नवीन जिलों को लेकर अपनी लास्ट क्लास हुई थी। नेक्स्ट क्लास जो अपनी आज की है वो है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। कौन से हैं? राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। इसको लेकर आज अपनी क्लास है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज, अंतर्वर्ती जिले होते क्या हैं। ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य, ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य एवं किसी अन्य देश से नहीं लगती। क्लियर? ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती हो, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इनसे अगर राजस्थान के किसी जिले की सीमा नहीं लगती और पड़ोस में आपका अन्य देश है पाकिस्तान से, और अपने पड़ोसी राज्यों से राजस्थान के जिन जिलों की सीमा नहीं लगती वो जिले सब किस में आएंगे? अंतर्वर्ती जिलों में आएंगे। किस में आएंगे? अंतर्वर्ती। ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, इनको लैंड लॉक्ड भी बोलते हैं। लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी सीमा किसी से, अन्य राज्य से, अन्य देश से नहीं लगती। क्लियर? अब बात करते हैं। देखो रटने की जरूरत नहीं है, हमको रटना नहीं है। हमने पहले अध्ययन किया है इस चीज का। पहला तो ये चीज देखिए, हमने अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं? 4 पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 4। अंतरराष्ट्रीय स्टेट 4 पड़े हैं। ठीक है। उसके बाद में अंतरराज्यीय जिले कितने पड़े बताइए? अंतरराज्यीय जिले कितने पड़े हैं? आप मुझे बताइए, हमने अंतरराज्यीय जिलों की संख्या कितनी पढ़ी है? बताइए। हमने पढ़ी अंतरराज्यीय जिले 23 पढ़ी क्या? बोलो 23। और बोलिए 23। आप देखिए 23 ऐसे जिले, आपको ऐसे जिले, ये कितने और टोटल देखिए आप 27 मिल गए। 27 में आप देखिए टोटल जिले कितने हैं? 33। कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6। हमारी बात समझ में? 23 किस हिसाब से लिया है आपने कि 23 में आप इस डिजिट को वापस समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना है।
जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा रखते हैं। ठीक है, दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं और अंतर्राज्यीय भी सीमा रखते हैं। अब बात आ रही है दो जिले, तो यहाँ अब ये आपने लिए हैं 23, तो आप बताइए कि 23 जो लिए हैं उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। ट्वेंटी 23 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं या अंतर्राज्यीय जिले हैं या केवल अंतर्राष्ट्रीय हैं या केवल अंतर्राज्यीय हैं, तो कौन से जिले आएंगे 23 की चीज आप बताइए। देखो 23 में अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और अंतर्राज्यीय भी हैं, दोनों काउंट किए हम लोगों ने, अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। इसका मतलब कौन कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय हैं इसमें? 2, और ये कितने हो गए? 21। केवल अंतर्राज्यीय जो सीमा रखते हैं वो जिले कितने हैं? 21 और इधर कितने हो गए? 4। कितने हो गए कुल? अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हो गए? केवल अंतर्राज्यीय 21, अंतर्राष्ट्रीय केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले बताइए 2, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय भी रखते हैं और अंतर्राज्यीय भी रखते हैं। कितने हो गए? 25। कितने हो गए? ये डिजिट आपको याद रखनी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? आपके 23 जिले हैं। इनको डिवाइड करें, केवल अंतर्राष्ट्रीय पर कितने हैं? केवल अंतर्राज्यीय 21, केवल अंतर्राष्ट्रीय 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने हो गए? 23 हुए ना? 23 हो गए। इसका मतलब 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और अंतर्राज्यीय भी हैं। कौन कौन से हैं ऐसे जिले? 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा रखते हैं और अंतर्राज्यीय भी। काउंटिंग में टोटल हुए 25। कितने हुए? 25। कुल जिलों की संख्या कितनी है राजस्थान में? कुल जिले राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कल ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है कि वर्तमान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, कुल 33 जिले, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा कितने रखते हैं? 25। कितना आया? 8 जिले। कितना आया? 8 जिले। मतलब ये हुआ कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय रखते हैं और ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? अंतःवर्ती जिले। कितने जिले हैं? 8। याद रहेंगे कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी से राज्य से सीमा रखते हैं और ना किसी देश से सीमा रखते हैं। मिटाइए, आगे चलते हैं।
33, एक पॉइंट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले, ये संख्या कितनी है? 4। अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले जिलों की कितनी हो गई? अंतर्राज्यीय 23। कितनी है? 23। अब इसमें ये टोटल कितने हो गए? 27 हो गए। कितने हो गए? 27। लेकिन इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, नोट लगाना। दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रखते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर दोनों के नाम ही पूछ लो आप, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बाड़मेर और एक है श्री गंगानगर। याद रहेंगे दोनों। पाकिस्तान से भी सीमा रखता है बाड़मेर और गंगानगर रखता है। दोनों जिले याद रहेंगे। थोड़ा सा इतना फर्क याद रखें। तो 27 हुए। 27 में से -2 करोगे कितने आए? 25। तो 25 जिले कैसे हैं? 14 लिख लीजिए। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। याद रहेंगे। अंतर्वर्ती अलग से कितनी है? 8। अब नाम लिख लेते हैं। अंतर्वर्ती जिलों का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं? अंतर्वर्ती जिले देखो, अंतर्वर्ती जिलों की जब भी बात करो आप तो संख्या लगाती हुई है 8 लगी है। कितनी याद रखी है? 8। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा। एक चीज याद रखो आपसे जब भी इन अंतर्वर्ती जिलों की संख्या पूछकर और आपसे ये पूछे कि भाई कितने जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, तो आपको 8 याद रखने हैं। लेकिन आपसे पूछे कि भाई ऐसा कौन सा अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो सबको याद है कि पाली है। लेकिन अगर पूछे कि पाली के बाद ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा रखता है, तो आपको याद रखना है नागौर। क्या रखना है? नागौर याद रखना है। क्या रखना है? नागौर। और बताइए और कौन कौन से जिले हैं? 6 नंबर पर बोलिए। अपना टॉप भी तो है, ये तो टॉप। उसके बाद में राजसमंद। उसके बाद में अरे एक जिला और रह गया। आप बताइए एक जिला कौन सा है? ऑप्शन दूं? बूंदी तो नहीं है।
बोलिए। बूंदी, बूंदी की सीमा लगती है क्या? कहीं आया था क्या बूंदी का जिक्र? कहीं आया था? देखो बूंदी कंफ्यूजन करता है, इसलिए आपको क्या लगना है? बूंदी। 8 जिले याद रखने आपको। बूंदी, देखो एक बार, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, याद रहेंगे सब। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, राजसमंद और बूंदी। अब मैंने आपको नवीन जिले पढ़ाए थे, तो मुझे बताइए कि अंतर्वर्ती जिलों में ऐसे कितने जिले हैं जो नवीन जिले हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, अंतर्वर्ती जिलों में ऐसे कितने जिले हैं जो नवीन जिले हैं? पाली है क्या? नहीं। जोधपुर है क्या? नहीं है। नागौर है क्या? नहीं है। अजमेर है? बिल्कुल है। दौसा है? बिल्कुल है। टोंक है क्या? नहीं है। राजसमंद है क्या? बिल्कुल है। बूंदी में नहीं। 1 2 3, तो 3 जिले ऐसे हैं जिनका निर्माण बाद में हुआ है। तो अंतर्वर्ती जिलों में सब जो नवीन जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 3, और पहले जिले की संख्या कितनी है? 5। याद रहेंगे, 5 और 3 8, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाली जिले की। किसकी जिले की? पाली जिले की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पाली जिले की बात कर लेते हैं। देखो किसकी बात कर रहे हैं? पाली जिले की बात करते हैं। पाली जिला, ये आपका पाली जिला है। कौन सा जिला है? पाली। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। सर्वाधिक जिले कौन से? 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। 1 जोधपुर से, 2 नागौर से, 3 अजमेर से, 4 राजसमंद से, 5 उदयपुर से, 6 सिरोही से, 7 जालौर से और 8 बाड़मेर से। पाली जिले की सीमा राजस्थान के 8 जिलों से लगती है। कितने जिलों से? 8 जिलों से। देखिए पाली जिला, आपको पाली जिले के बारे में थोड़ी चीज याद रखनी चाहिए कि पाली जिले का प्राचीन नाम पालिका या पेपा नगर था। क्या था? पालिका या पेपा नगर। तो प्राचीन नाम क्या था? पालिका या पेपा नगर। थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूँ कि पाली जिले का नाम क्या था? आपको एक चीज याद रखनी है। अब मुझे एक चीज बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पाली से 2 बार सीमा रखता है? तो ये आपका अजमेर है। पाली से 2 बार सीमा लगती है। पाली से 2 बार सीमा किसकी लगती है साहब? किसकी लगती है पाली से 2 बार सीमा? तो पाली से 2 बार सीमा अजमेर की लगती है। आप बोलोगे एक तो मुख्य अजमेर और ये आपका अजमेर का ही हिस्सा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा पाली से 2 बार लगती है? अजमेर की। ठीक है, और बताइए पाली से सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? पाली से सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? तो जोधपुर से। लिख सकते हो पाली से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जोधपुर से। और सबसे कम
न्यूनतम सीमा बाड़मेर से, पाली से जिन जिलों की सीमा लगती है उनमें सबसे ज़्यादा जोधपुर की और सबसे कम बाड़मेर की। अगर बात करें पाली की, तो पाली की देखो जोधपुर से, नागौर से, अजमेर से 2 बार लगती है, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप बताइए मुझे इसमें पाली कौन सी दिशा में है? मुख्य जो पाली है वो कौन सी दिशा में? राजस्थान की किस दिशा में है पाली? और राजस्थान की दिशा कौन सी होगी आपकी? राजस्थान की दिशा होगी, लिखो आप, लिख लीजिए। राजस्थान में पाली की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये चीज में आपको याद रखनी है कि पाली की स्थिति कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अच्छा, पाली कौन से नेशनल हाईवे पर है? तो 14 पर है। किस पर है? NH 14 पर स्थित है पाली। किस पर स्थित है? NH 14 पर स्थित है। अच्छा, NH 14 का वर्तमान नाम क्या है? चेंज करके क्या रख दिया है 14 का नाम? बताइए। 62 और 25 याद रखने हैं। वर्तमान में इनका नाम है 62 और 25। पाली जिला राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से लगने वाला सीमा वाला जिला है। अजमेर से 2 बार लगता है। सर्वाधिक सीमा जोधपुर से लगता है, न्यूनतम सीमा बाड़मेर से लगता है। ये आपको याद रखना है। पाली के बाद में आपको याद रखना है नागौर। कौन सा? नागौर जिला। तो नागौर की 7 जिलों से सीमा लगती है। बाकी जिले आपको याद नहीं करने। बाकी जिलों की लगभग सबकी 5-5 जिलों से लगती है। पाली 8 से, नागौर 7 से, बाकी जिले हैं वो सब 5-5 जिलों से सीमा रखते हैं। तो बाकी याद रखें आपको। आज ये पाली याद रखना है। पाली के बारे में ये पूछ लेता है कि पाली जिला कौन सी जिले से सीमा नहीं रखता। तो आप याद रखना है जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर को छोड़कर किसी भी जिले से सीमा नहीं रखता। ये चीज़ आपको याद रहेगी, बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, ये आपका राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जो 8 हैं, इसमें पाली को मैंने थोड़ा आपको विस्तृत रूप से बताया है कि पाली जिला कैसे सीमा रखता है, सर्वाधिक किससे रखता है, न्यूनतम किससे रखता है, राजस्थान की किस दिशा में है। ये चीज़ें मैं उसके बाद में नागौर का भी जिक्र किया है कि नागौर जिला राजस्थान के 7 जिलों से सीमा रखता है। बाकी अंतर्वर्ती जिले हैं 6, वो सब 5-5 जिलों से अंतर्राज्यीय सीमा अंत है स्टेट की जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उससे सीमा रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास आपकी संभागीय व्यवस्था को लेकर होगी। ओके।